हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैटिस अड्डा 24/7। जैसे कि आप सभी को पता है कि सीबीएसई ने क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट के लिए टेंटेटिव डेट शीट रिलीज कर दी है और अभी तक आपने सबने चेक भी कर लिया होगा कि कौन सा एग्जाम आपका कब होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा है कि सीबीएसई ने इस साल डेट शीट को लेकर काफी सारे चेंजेस किए गए हैं जो कंपैरेटिव टू लास्ट ईयर नहीं किए थे। तो वो कौन कौन से चेंजेस है जो लास्ट ईयर नहीं किए थे इस साल किए हैं और क्यों ये चेंजेस सभी को जानना जरूरी है, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, टीचर हो, पेरेंट हो या फिर स्कूल हो। और क्या इन चेंजेस से टीचर्स को, स्टूडेंट को या स्कूल को कोई बेनिफिट होगा या नहीं होगा, ये सारी चीजें जानने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर। इसलिए सभी चीजों को जानने के लिए, समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने तक शेयर भी कर देना है। और जो बच्चे अभी तक जिन्होंने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तो अब मुझे लगता है कि अब टाइम नहीं है। जिन्होंने अभी से पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तो वो बहुत डिले हो सकते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अपनी प्रिपरेशन ये सारे चेंजेस जान लेना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये कौन कौन से चेंजेस है, इसमें हम क्या करेंगे, लास्ट ईयर के भी आपको मैं दिखाऊंगी कि कौन कौन से चेंजेस यहां पर किए गए थे और इस साल में वो कौन से चेंजेस हैं जो लास्ट ईयर नहीं किए गए थे। राइट, तो ये सारी चीजें हम यहां पर देखते चलेंगे। तो सबसे पहले मोटे मोटे तौर पे मैं आपको बता देती हूं कि सीबीएसई ने इस साल कौन कौन से मेजर चेंजेस किए हैं डेट शीट के अंदर। तो सबसे पहला जो चेंज किया है वो क्लास 10th वालों के लिए किया है। राइट बच्चा, तो लास्ट ईयर जो है वो 10th क्लास स्टूडेंट के लिए 2 बोर्ड एग्जामिनेशन के चांसेस नहीं दिए थे जो इस साल दिए हैं। ठीक है, तो पहला जो चांस होगा, फर्स्ट फेज जो होगा वो सबके लिए कंपल्सरी होगा क्लास 10th वालों के लिए। लेकिन जो सेकंड चांस होगा बच्चा वो इंप्रूवमेंट के लिए होगा कि कोई बच्चा अगर मान लो अपने पहले एग्जाम से सेटिस्फाइड नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस वहां पर खराब हो गई है तो वो दूसरा चांस ले सकता है। ये क्लास 10th वालों के लिए है। नेक्स्ट पर बात करेंगे अब। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा चेंज इन द एग्जाम स्टार्टिंग डेट। तो लास्ट ईयर जो हमने देखा कि लास्ट ईयर जो हमारी डेट दी गई थी, यानी कि हमारा बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हुआ था 15 Feb 2025 को। ठीक है, और ये चला कब तक था, ये चला था आपका, एग्जाम खत्म हुए थे आपके 4 अप्रैल तक। ठीक है, 4 अप्रैल तक ये चले थे। ठीक है, फरवरी, मार्च और अप्रैल, जो आपका लास्ट एग्जाम था तो वो 4 अप्रैल को था। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। राइट, तो यहां पर मैं दिखा भी देती हूं कि लास्ट एग्जाम जो था वो आपका 4 अप्रैल को था। ये देखिए, ठीक है, अब ये तो हो गया आपकी लास्ट ईयर की बात। राइट, तो अब हम क्या करेंगे, इस साल जो आपका एग्जाम, ठीक है, एग्जाम बताया गया है वो कब है बच्चा, वो है 17 Feb 2026 को। यानी कि इस बार आपके एग्जाम जो है वो 17 फरवरी से स्टार्ट किए गए हैं। तो इस बार की भी हम क्या करते हैं, डेट शीट देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, आपके जो एग्जाम है वो स्टार्ट होंगे 17 Feb से और चलेंगे कब तक, ये 15 जुलाई 2026 को। मतलब इतना लंबा गैप, इतनी बड़ी ड्यूरेशन है ना, वो किस लिए दी गई है, क्यों दी गई है, इसका भी, इसके पीछे भी एक पर्पस है सीबीएसई का। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट चेंज की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट चेंज क्या है इसमें, फास्टर इवैल्यूएशन प्रोसेस। अब यहाँ पर जो पहले डिले होता था, है ना भाई, इतनी जो है वो कॉपियाँ आज चेक हुई है, इतनी कल, तो जो धीरे धीरे डिले जो सारे काम होते थे, इस बार उन डिले को रोकने के लिए, मतलब उस लेट काम को रोकने के लिए, फास्ट कराने के लिए, इस तरह से अभी से सीबीएसई ने तैयारी अपनी स्टार्ट कर दी है। तो फास्टर इवैल्यूएशन प्रोसेस, यानी कि जब आपके एग्जाम्स हो जाएंगे तो 10 डेज बाद जो है आपकी आंसर शीट की इवैल्यूएशन स्टार्ट हो जाएगी और ऐसा टारगेट किया जा रहा है कि 12 डेज के अंदर अंदर जो है वो सारा का सारा इवैल्यूएशन का काम हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर 10 डेज एग्जाम्स। ठीक है, अब उसके बाद में क्या करते हैं हम, उसके बाद में यहाँ पर हम नेक्स्ट चेंज को जानते हैं कि एग्जाम टाइमिंग जो है वो 10:30 से आपकी दी गई है। ठीक है, तो मैं आपको ये दिखा भी देती हूँ साथ साथ में, ताकि आपकी जो सारी के सारे जो एक डाउट आपके दिमाग में है वो सारे के सारे क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर एक कॉमन टाइम दे दिया गया है सभी के लिए, चाहे वो क्लास 10th का हो, चाहे वो क्लास 12th का हो। तो यहाँ पर देखिए 10:30 से, ठीक है, ये क्लास 10th वालों के लिए। ठीक है, 10:30 से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, कुछ एक ऐसे एग्जाम्स हैं जो कि आपके 12:30 तक वो रैपअप हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आर्ट्स और किसका हो गया, पेंटिंग का हो गया। ठीक है, वो 12:30 तक उसको खत्म कर देंगे, बाकी तो आपका 10:30 से 1:30 तक आपका एग्जाम होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट चेंज पर चलते हैं। द प्रोविजन फॉर इम्प्रूवमेंट, क्लास 10th वालों को इम्प्रूवमेंट का चांस दिया जाएगा। ठीक है, कि वो अपना फर्स्ट एग्जाम अगर उसका खराब हो गया है तो सेकंड वो इम्प्रूवमेंट के लिए दे सकता है। नेक्स्ट आपका चेंज इन द शेड्यूल फॉर रिलीज टाइमलाइन। बच्चा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मान लो सीबीएसई ने अभी से आपको डेट शीट दे दी है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा पर्पस है, एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। क्या है कि टाइम से जो है वो स्कूल में आपका सिलेबस खत्म करवा दिया जाएगा। टीचर अपना सिलेबस जो है पूरा सिलेबस कवर करवा चुकी होगी और जैसे ही जल्दी, मान लो बिफोर 1 मंथ
मंथ या 2 मंथ पहले, ठीक है, आपका पूरा सिलेबस खत्म करवा के रिवीजन और प्रैक्टिस की तरफ आपको बढ़ाया जाएगा, ताकि आप अच्छी से अच्छी नॉलेज लेकर जाओ, अच्छी से अच्छी रिवीजन और प्रैक्टिस करके जाओ और अच्छा सा स्कोर आप कर सको। इसके अलावा सारी चीज़ें जो है टाइमली हो जाएगी। जब आपका एग्जाम टाइम पर होगा, सिलेबस खत्म हो गया, प्रैक्टिस और रिवीजन आपकी अच्छी हो गई, मतलब प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही है, ठीक है। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो एग्जाम की डेट शीट भी आपकी जारी कर दी है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है सारा काम जो है वो आपका एग्जाम का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, जो आपकी आंसर इवैल्यूएशंस होंगी, है ना, आंसर चेकिंग होगी, वो भी टाइम से खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जो आफ्टर जो आपका इवैल्यूएशन है, फिर आपका रिजल्ट भी टाइम से अनाउंस कर दिया जाएगा। देन उसके बाद में पोस्ट एक्टिविटीज़ जो होती हैं आफ्टर रिजल्ट, वो भी आपका टाइम से करा दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से करवाई गई हैं ताकि सारी चीज़ें जो है वो टाइम से फिनिश कर सकें और स्मूथली आप आगे जो भी आप फर्दर अपनी नेक्स्ट क्लास में होंगे तो वो अपना आराम से अपना सेशन स्टार्ट कर सके। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब बेनिफिट भी आप समझ लीजिए, ताकि टीचर्स को अभी से ये पता चल जाए कि ये डेडलाइन है, हमें इससे पहले पहले अपना सिलेबस कवर करना है। स्कूल के ऊपर भी एक तरह से प्रेशर रहेगा कि बच्चों को जल्दी से जल्दी जो है सिलेबस कवर करा के और अच्छी से रिवीजन और प्रैक्टिस देनी है, इससे आप ही का स्कोर अच्छा आएगा, ठीक है। तो अब अच्छे तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, और अगर आप अच्छे तरीके से अच्छी पढ़ाई करके जो है अच्छा स्कोर लाना चाहते हो तो उसके लिए मेरे पास एक ऑप्शन है, ठीक है। वो ऑप्शन क्या है? वो ऑप्शन है कि आप अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पर जाकर के हमारे प्रीमियम बैचेस को आप एनरोल कर सकते हैं, ऑल कोर्सेज पर जाकर के, ठीक है। यहाँ पर आएगा आपका स्कूल के 12, ठीक है। अगर आपको बोर्ड एग्जाम की टेंशन हो रही कि मैडम अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, ये उन स्टूडेंट के लिए है जो अभी तक जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, ठीक है। ये है आपका लक्ष्य 3.0 बैच। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगी तो वहाँ पर आएगा आपका बाय नाउ, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? बाय नाउ आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक कूपन कोड बता रही हूँ, इसको लगाना बच्चे, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कूपन कोड लगाया और ये कोर्स जो है वो रह गया आपका 4314 का, ठीक है। जाएंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की टेंशन को बिल्कुल बिना किसी टेंशन के अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। और ये बैच जो है वो आपका कल से स्टार्ट होने वाला है, तो इसमें एनरोल करके और कल से अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गए, आपके सैम्पल पेपर्स हो गए, ये हो गए, आप इनसे भी अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा सकते हैं, वो भी आपको इस बैच के अंदर मिलेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।